कल जब डेरी और लैम की कन्वर्सेशन चल रही थी तो उस कन्वर्सेशन में मिस्टर लैम ने ये बताया था कि देख बहुत सारी चीजें दूसरी होती है कि आपका आधा चेहरा हो सकता है लेकिन सामने जो संसार है उसका पूरा चेहरा है, आप तो पूरा चेहरा देख सकते हैं। फिर लास्ट में डेरी बताता है कि एक बार जब वो बस स्टॉप पे होता है तो एक औरत दूसरी औरत के साथ उसके पास से गुजरती है और वो किस प्रकार की कमेंट करती है उसने सुना था। तो डेरी जब ये बात कहता है तो मिस्टर लैम्ब उसे ये कहता है कि तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन रियलिटी की है हर इंसान वही चीज सुनना चाहता है जो उसको अच्छी लगती है। खड़ा हो रहा है। किसी की कमी बताइए, जब आप किसी को उसकी कमी बताएंगे तो सामने वाला ये महसूस करेगा कि ये मेरा हितैषी हो ही नहीं सकता, जबकि कमी बताने वाला सबसे बड़ा हितैषी होता है, सबसे बड़ा हितैषी होता है जो आपको एक प्रकार से अपन ये कहें तो रिफॉर्म कर रहा है आपके अंदर। तो मिस्टर लैम्ब कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब जो कुछ भी तुम सुनते हो क्या तुम उन सब पर विश्वास करते हो? उन औरतों ने ये कहा, मैंने सुना था, मेरे बारे में बोल रही थी, तो इसका मतलब हर सुनी सुनाई बात पर तुम विश्वास करते हो क्या? डेरी कहता है इट वाज ट्रू। अरे विश्वास करने की बात नहीं है भाई, ये उस औरत की निर्दयता थी, ये उसकी क्रूरटी थी। सारा पकड़ा हो रहा है। बेचारे जले हुए चेहरे वाले लड़के को वो ऐसा बोल रही थी कि इसको सिर्फ इसकी माई प्यार कर सकती है, वो कोई प्यार नहीं कर सकता दुनिया में। ये उस औरत की क्रूरटी थी। मिस्टर लैम्ब कहता है मे बी नॉट मींट एज सच। मिस्टर लैम्ब कहता है कि हो सकता है उसका मतलब ये नहीं हो जो तुम्हें लग रहा हो। कई बार कहने वाला क्या होता है कि वो कुछ दूसरे तरीके से बात कहता है या कहना चाहता है, लेकिन जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं वो उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो हो सकता है कि उसका मतलब ये नहीं हो जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों औरतों में जो तुम्हें लेकर बात हुई हो सकता है कि उनका अर्थ वो ना हो, उनका मतलब वो नहीं हो। डेरी करता ओनली आई हियर इट, आई हियर इट। तेरे को बड़ा मतलब है, तेरे को बड़ा मतलब पता है, मतलब मैंने सुना है उनको, सिर्फ मैंने सुना है और मेरे को पता नहीं, तेरे को पता है कि उसका ये मतलब नहीं हो सकता। मिस्टर लैम्ब कहता है एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर समवन से इन योर लाइफ, यानी कि तुम्हारे जीवन में आज तक तुम वही चीज सुनना चाहते हो, तुमने अपने आप से संबंधित आज तक वही चीज सुनी है दूसरे लोगों के मुंह से। कौन सी? नेगेटिव बात। यदि किसी ने पॉजिटिवली भी कहा हो तो क्या वो तुमने कभी सुना या क्या कभी तुम्हारे समझ में आया, कभी तुम्हें सुनाई दिया? डेरी कहता है ओ नो आई हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव बातें सुनी है। मैंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सुनी है, बहुत सारी चीजें सुनी है मैंने। मिस्टर लैम्ब कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। मेरी बात सुन, यदि तूने बहुत सारी चीजें सुनी है तो तू ऐसे कर तेरे कान बंद कर ले, ताकि कोई बोलेगा तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा, सुनेगा ही नहीं तो कम से कम गुस्सा नहीं आएगा। तो तू ऐसे कर तेरे कान बंद कर ले। डेरी कहता है यू आर पेक्यूलियर। बड़ा अजीब आदमी है यार, बड़ा अजीब आदमी है। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, बड़ी अजीब बातें करता है। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे से पर्सन भी ऐसे पूछता है जो मैं समझ नहीं सकता, जो मेरे समझ में नहीं आते। मिस्टर लैम्ब कहता है आई लाइक टू टॉक। मुझे बातें करना पसंद है। मिस्टर लैम्ब क्या कहता है? आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। और कंपनी, साथ रहना पसंद है। मुझे बातें करना पसंद है, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस,
तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। और तुम न चाहो ना तो यह रुकने की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं या पूछ रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी है कि तुम इसका जवाब दो ही, तुम्हारा मन हो तो दे दो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम यहाँ रुको ही, नहीं रुकना चाहो तो तुम जा सकते हो, दरवाजा खुला है। टेरी कहता है यस बट, हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मिस्टर लैम कहता है आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज। मेरी बात सुन, वहां वो जो पेड़ है ना, उन पेड़ों के पीछे मैंने मधुमक्खियों का छाता रख रखा है। यानी मैंने मधुमक्खियों का जो रहने का घर है, होता नहीं बड़ा सा, मैं उसको रखता हूं। सम हियर बीज एंड दे से बीज बर्ड्स। कुछ लोग मधुमक्खियां वहां रहती है उनमें, कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज सुनकर कहते हैं कि मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। बज का मतलब भिनभिनाना। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग, लेकिन जब तुम मधुमक्खियों को बहुत लंबे समय तक सुनते हो, लगातार कंटिन्यूसली सुनते हो, वाहिद हम, तो मधुमक्खियां गुनगुनाती है। मधुमक्खियां क्या करती है? गुनगुनाती है। एंड हम मीन सिंग, और हमिंग का मतलब होता है सिंगिंग करना, गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। मैं अपनी मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूं। मधुमक्खियों को क्या करते हुए सुनता हूं? गाना गाते हुए सुनता हूं। देखिए मिस्टर लैंड इस बात से दो चीजें अलग अलग बताता है। बहन ने झाड़ू काट करिए कि आप जो कुछ सुनते हैं उसको आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली, या आपके ऊपर डिपेंड। किसी ने आपको कुछ कहा और आपने सुना, आपने उसको पॉजिटिवली लिया कि नेगेटिवली लिया, ये आप पर डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल देता है, मैंने मधुमक्खियों का छाता रख रखा है, उसमें मधुमक्खियां रहती है। जब आप मधुमक्खियों को सुनते हैं तो कोई लोग तो सुनकर कहते हैं कि यार मधुमक्खियां भिनभिना रही है यहां, और मैं जब सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरी मधुमक्खियां गुनगुनाती है। वही आवाज है, वही मधुमक्खियां हैं। भिनभिनाती है, दूसरे को लगता है कि गुनगुनाती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि मधुमक्खियों के द्वारा निकाली गई आवाज को आप भिनभिनाना मानते हैं कि गुनगुनाना मानते हैं। तो आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, भिनभिनाना न मानकर आप उसको गुनगुनाना भी मान सकते हैं। टेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मेरे को ये स्थान पसंद है। इसका मतलब यहाँ इस गार्डन के लिए आया है, मेरे को यहाँ ये स्थान पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट। मैं अंदर इसीलिए आया था क्योंकि मेरे को ये अंदर का नजारा बहुत पसंद था, ये अंदर का सीन बहुत अच्छा लगा था। आई लाइक इट व्हेन आई मूव्ड ओवर द वॉल। जब मैं दीवार के ऊपर से मैंने देखा, जब दीवार के ऊपर से मैंने देखा तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसीलिए तो मैं अंदर आया। मिस्टर लैंग कहता है इफ यू हैड सीन मी you would not have come in। मिस्टर लैंग कहता है यदि तू मेरे को देख लेता ना दीवार से, जब तू देख रहा, यदि तू मेरे को देख लेता तो तू अंदर नहीं आता। टेरी कहता है नो, नहीं ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लैंग कहता है नहीं ऐसी बात है। टेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है बिना अनुमति के घुसना, जबरदस्ती घुसना। क्या कहते हैं उसको? एक होता है ना, वो तो प्रवेश तो घुसना ही हो गया ना। एक होता है वो बिना किसी की अनुमति लेकर तो घुस जाता है, वो क्या कहते हैं?
है? एक वर्ड है इसका, किसी की बिना अनुमति के अंदर जाना क्या कहलाता है? सर मेरे मूड में है, सलाह लेना कर ले लें। पता चला क्या? ठीक है। अतिक्रमण करना ही होता है वो, जबरदस्ती घुसना। It would have been trespassing, यानी कि ये तो अतिक्रमण होगा। मिस्टर लैंड कहता दैट्स नॉट राइट, अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है जो तू समझ रहा है। डेली कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, अंडरलाइन कर लेना, फिर दोबारा आ रहा है सेंटेंस, मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता, और जवाब देखिए आगे, when they stare when I see them being afraid of me, क्योंकि जब लोग मुझे घूर कर देखते हैं, जब लोग मुझे घूर कर देखते हैं तो मुझे, और मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे से डरते हैं, इसलिए मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैंड कहता है यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तो तू एक काम कर, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, ताला लगा ले, कमरे में घुसकर और अंदर से ताला लगा ले, और फिर कभी बाहर मत निकल, ताकि कोई लोग तेरे को मिलेंगे नहीं, अकेला है आराम से घर में। There was a man who did that, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति था, उसने ऐसा ही किया था। क्या किया था? He was afraid, you see, तुम जानते हो, वो व्यक्ति भी डरा हुआ था, वो भी डरा हुआ था। Everything of everything, हर किसी चीज से डरा हुआ था। Everything in this world, इस संसार में जो कुछ भी है, उन समस्त चीजों से वो भी काफी डरा हुआ था, और उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया। उसको लगता था बस माइट रन ओवर हिम ओवर, कहीं मैं बाहर निकलूंगा तो कोई बस हो सकता है मेरे ऊपर से निकल। तो उसको लगता था कि संसार में वह हर किसी चीज से डरता था। उसको लगता था कि मैं बाहर निकलूं और कोई बस मेरे ऊपर से निकल जाए और मैं बस के नीचे कुचल जाऊं। उसको लगता था a man might breathe deadly germs onto him, हो सकता है मैं बाहर जाऊं और कोई व्यक्ति सांस के माध्यम से या सांस के द्वारा अपने जीवाणु मेरे ऊपर छोड़ जाएगा, सांस से किसी के बैक्टीरिया मेरे ऊपर आ जाए, और व्यक्ति माइट किक हिम टू डेथ, हो सकता है कि मैं बाहर रहूं और कहीं गधा मुझे लात मार के और ऊपर पहुंचा दे, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, उसको यह भी लगता था कि कहीं ऐसा हो कि आकाश से जो बिजली है वो मेरे ऊपर गिर जाए, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, कहीं मैं बाहर जाऊं और गलती से यदि किसी लड़की से प्यार हो जाए, चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो लड़की मुझे छोड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? And he might sleep on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. और फिर चलते चलते वो केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए और लोग अपनी गर्दन झुका झुका कर उस पर हंसे। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं बाहर रहूंगी। So he went into his room, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया, and locked the door, और उसने दरवाजे को लॉक कर लिया, and got into his bed and stayed there, और अपने बिस्तर में चला गया और बिस्तर में ही रहा।
क्वेश्चन बनेगा व्हाई डिड द मैन या व्हाई डिड द पर्सन लॉक हिमसेल्फ इनटू हिज रूम, उसने अपने आप को रूम में लॉक क्यों किया था। तो ये दोनों तीनों चारों चीजें आ जाएगी। उसको लगता था कि कहीं गधा उसको लात मार के मार दे, कहीं कोई आदमी अपने बैक्टीरियल जो डिजीज है वो उस पर छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो केले के छिलके पे फिसल जाए, लोग उसकी हंसी उड़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बस उसके ऊपर से निकल जाए, मतलब उसको रोन जाए। तो ये सारी चीजें से डरकर वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर क्या हुआ, उसने लॉक कर लिया, अपने बिस्तर में चला गया, वहीं रहा। देरी करता है फॉरएवर, तो हमेशा वो कमरे के अंदर ही रहा। मिस्टर लैंड कहता है फॉरएवर, हमेशा नहीं, कुछ समय रहा। देरी कहता है कुछ समय रहा। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर लैंड कहता है ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। दीवार पर कोई तस्वीर टंगी हुई थी, वो बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और तस्वीर ऊपर से उसके सर पे गिर गई, वो मर गया। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी बहुत ज्यादा हंसता है। मिस्टर लैंड कहता है यू सी, तुम जानते हो। डेरी कहता है बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स, अभी भी तू अजीब ही बातें करता है यार। आदमी था, अंदर था, पहले तो करा था कि वो परमानेंटली अंदर आ, फिर करा थोड़ी देर ही रहा, फिर वो तस्वीर से मर गया। कहने का मतलब आप किसी डर से, कोई भी प्रकार का डर हो सकता है वो जीवन में, आप ध्यान रखना इस बात का। आप किसी भी प्रकार के डर से यदि उस जीवन को जीना बंद कर देते हैं, किसी काम को करना बंद कर देते हैं, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जो होना होगा, जिसको होना है, वो कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए आप स्वतंत्र रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए, लेकिन कम से कम जो आपकी एक्टिविटीज है उनको आप आराम से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी डर कर कोई काम करना नहीं छोड़ना है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना। मिस्टर लैंड कहता है पेक्यूलियर टू सम, मेरी बातें कुछ लोगों के लिए पेक्यूलियर होती है, मेरी बातें कुछ लोगों के लिए विचित्र होती है। टेरी कहता है व्हाट विल यू ऑल डे, चल छोड़ के तो ये बता पूरे दिन पर क्या करता है, या पूरे दिन पर तू क्या करता है। मिस्टर लैंड कहता है ध्यान देना, यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड मिस्टर लैंड पास हिज टाइम ड्यूरिंग द डे, वह पूरे दिन अपना समय कैसे व्यतीत करता था, क्या क्या करता था, क्या क्या एक्टिविटीज होती। तो जवाब देखिए, सिट इन द सन, मैं सूर्य की धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, पुस्तकें पढ़ता हूँ। आज यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा था नहीं कि ये घर खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, ये किताबों से और बाकी की दूसरी चीजों से पूरा भरा हुआ है। पेरी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन खिड़कियों पर तो पर्दे ही नहीं है। तू कह रहा है अंदर से किताबें भरी है, तो खिड़कियों पर तो पर्दे ही नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन बनेगा जो बोर्ड के एग्जाम में पहले पूछा गया है, Why did Mr. Lamb not have curtains on windows? वह खिड़कियों पर पर्दे क्यों नहीं रखता था? तो जवाब देखिए, I am not fond of curtains. मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूं, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूं। Shutting things out, shutting things out, shutting things in. मैं चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप से अंदर की चीजें बाहर जाए, स्वतंत्र रूप से बाहर वाली अंदर आए, बिना किसी रोक को। स्वतंत्र रूप से अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर जाए, बाहर वाली अंदर आए। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मैं वो व्यक्ति हूं जो अंधेरे से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मैं उजाले से प्यार करता हूं। और देखिए जीवन में दोनों का महत्व है।
हो सकता है आपको अंधेरा बुरा लगे, हो सकता है आपको अंधेरा अच्छा न लगे, हो सकता है कि आप प्रकाश के फौंड हो, शौकीन हो, लेकिन बिना अंधेरे के प्रकाश का कोई महत्व नहीं। इस बात को आप मान के चलना। अंधेरा होना ही बंद हो जाएगा तो आप उजाले से टूट जाओगे। तो मिस्टर लैंड कहता है कि आई एम द पर्सन हु लव्स द बोथ। मैं दोनों को प्यार करता हूं, दोनों का कौन हूं। मुझे जितना उजाला पसंद है उतना ही अंधेरा पसंद है। ये भी उसके पॉजिटिव थॉट्स की एक बात है। जब अपन 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना, उस समय उसमें जवाब लिखते समय अपन ये भी लिखेंगे क्या कि he liked both या he loved both darkness and light। प्रकाश और अंधेरा दोनों को पसंद करता हूं। The windows open to hear the wind। और सुन, खिड़कियां में हमेशा हवा की आवाज सुनने के लिए खुली रहे, पर्दे नहीं लगाता। हवा की सन सन की आवाज, साए साए की आवाज मेरे कानों में आती रहे। बाहर जब हवा चलती है, आपने देखा होगा जब हवा तेज होती है तो उसका एक गान सुनाई देता है, एक अलग प्रकार की आवाज सी आती है हवा की। तो जब मैं बाहर अंदर होता हूं तो खिड़कियां खुली रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हवा को सुन सकूं। He was a man who loved the nature very much। मिस्टर लैम्ब एक ऐसा आदमी था जो प्रकृति को बहुत प्यार करता था, प्रकृति को प्यार करने वाला व्यक्ति था। डेली कहता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। जब उसने कहा कि मुझे हवा की आवाज सुनना या हवा की आहट को सुनना अच्छा लगता है, तो डेली कहता है कि सुनना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होती है ना, डेली कहता है सुनना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होती है ना, तो छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज मुझे सुनना बहुत पसंद है। और बारिश की आवाज सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। तो मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगती है, बारिश की बूंदों की आवाज। मिस्टर लैंग कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट। इसका मतलब तू पूरा तो नहीं खोया, मतलब पूर्ण रूप से तो तू नेगेटिव नहीं हुआ, पूर्ण रूप से नेगेटिविटी तेरे अंदर नहीं है। नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। इसका मतलब तू चीजों को सुनता है, सुनना पसंद करता है। इसका मतलब पूरा तो नहीं है, क्योंकि यदि तुम पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाते तो फिर ये पॉजिटिव चीजें सुनना तुम्हें पसंद नहीं होगी। इसका मतलब अभी भी कुछ न कुछ पॉजिटिविटी तेरे अंदर बची हुई है। इसको यही अंडरलाइन को लास्ट पैराग्राफ को कल पढ़ेंगे और एक बार इसकी क्वेश्चन लिखिए। 77 से पढ़ा था। What things did they like to hear in life according to Mr. Land? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What did
Mr. Land say about singing about singing की जगह हियरिंग को बीच कर दो ताकि दोनों चीजें इसमें मिलेगी Stop the pen. why did man lock himself into his room? Why did Mr. Lang not have curtains at the windows? What did Perry like mission? What happened better to the land who had locked himself into the room? बता इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी वो कितने हो गए ओके जाओ लड़की देखो